दोस्तों, एक महिला डीएम को भिखारी लड़के ने इतनी जोर से धक्का मारा कि वो गस खाकर जमीन पर गिर गईं। तभी मैडम के जो साथ वाले थे वो उस लड़के को पकड़ने के लिए भागते हैं और पकड़ भी लेते हैं। इससे पहले कि वो लड़के के साथ कुछ कर पाते तब तक मैडम उन्हें हाथ का इशारा देकर के रोक देती हैं और कहती हैं कि इस लड़के से कुछ मत कहो। आखिर ऐसा क्या था जो उस लड़के ने जिला कलेक्टर को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो धराशायी होकर के जमीन पर गिर गई थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जमीन पर गिरने के बाद भी मैडम ने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते रहें। तो आइए जानते हैं कि इतनी जोर से धक्का देने के बाद भी उन महिला डीएम ने उस लड़के से कुछ क्यों नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी बहुत ही साहसी और ईमानदार डीएम की है। एक महिला डीएम अपने घर से तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए जब जाती हैं, डीएम कार्यालय के लिए चलने के लिए गाड़ी में बैठ कर के रवाना होती हैं, तो जो डीएम कार्यालय के लिए रास्ता थी वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह से होकर के गुजरती थी। और महिला डीएम वही कार्यालय के पास में जब पहुंचती हैं तो उनकी सफेद कलर की गाड़ी वहीं रुकती है और उसे देख करके सभी लोग आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। और मैडम जैसे ही उस गाड़ी से उतरती हैं तो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि आखिर अधिकारी हो तो इनके जैसा। बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करती हैं और बहुत ही साहसी महिला हैं जो किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकती। जो भी दीन दुखी इनके पास अपनी समस्या लेकर के आता है उसका समाधान तुरंत करती हैं। चारों तरफ लोग उनकी चर्चाएं कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था जो सभी लोगों से भीख मांग रहा था। उसकी नजर भी मैडम पर पड़ जाती है और वो लोगों की बातें सुन रहा था कि ये मैडम सभी दीन दुखियों की मदद भी करती हैं, किसी फरियादी की भी मदद करती हैं, किसी निर्दोष को फंसने भी नहीं देती और कोई बेसहारा होता है उसे भी सहारा देती हैं। ये सारी बातें सुनकर के वो लड़का मैडम की तरफ टकटकी लगाए देख ही रहा था। मैडम तो अपने साथियों के साथ अपने डीएम कार्यालय में जा ही रही थी, तब तक उस लड़के की नजर एक दुकान के ऊपर रखे हुए गमले पर पड़ जाती है और वहीं से निकल करके वो मैडम जा रही थी। वो लड़का क्या देखता है कि हवा बहुत जोर से चल रही है और वो गमला जोर जोर से हिल रहा है, और जैसे ही वो गमला हवा के प्रकोप से नीचे गिरने वाला था तभी वो लड़का दौड़ करके जाता है और उन महिला डीएम के लिए वो इतनी जोर से धक्का मारता है कि वो महिला डीएम धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाती हैं। और जैसे ही मैडम वो जमीन पर आगे बढ़ करके गिरती हैं, तैसे ही उन्हीं की जगह पर वो गमला जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। उस लड़के को पकड़ने के लिए उन मैडम के जो साथी थे वो सभी भागते हैं और उस लड़के को पकड़ भी लेते हैं। इससे पहले कि वो लड़के के साथ कुछ कर पाते, तुरंत मैडम हाथ का इशारा देकर के उन सभी को रोक देती हैं और कहती हैं कि इस लड़के से कुछ मत कहना। तब वो जमीन से उठ करके आती हैं और उस लड़के के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो? तुमने तो बड़ा साहसी और बहादुरी का काम किया है जो आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज जीवित ना खड़ी होती। तुम्हारी वजह से ही मैं आज जीवित बची हूँ। वो लड़का बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि वो एक भीख मांगने वाला था और जिंदगी में उसका सामना पहली बार एक जिला कलेक्टर से हुआ था। जब लड़के को डरते हुए वो मैडम देखती हैं तब उसे ठंडस बधाती है, कहती हैं कि बेटा तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जो किया है वो बहुत ही बहादुर बच्चा कर सकता है। वो गमले को वहां गिरा हुआ देख करके, टूटा हुआ देख करके वहां बहुत सारी भीड़ एकत्र हो जाती है और सभी लोग बड़े अचंभे की नजर से देखने लगते हैं कि आखिर ये भिखारी लड़का कौन है जिसने इन मैडम की जान बचाई है। उधर तो वो मैडम उस लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि बेटा तुम इस हालत में क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अभी तो तुम्हारे पढ़ने और खेलने की उम्र है और तुम भीख मांग रहे हो। आखिर क्या परिस्थिति है तुम्हारे ऊपर? तब वो लड़का डरता हुआ, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और फिर रोने लगता है। तब मैडम उससे कहती हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम ज्यादा डर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। और मैडम अपने डीएम कार्यालय में उसे बुला करके ले जाती हैं और वहीं एक कुर्सी पर बिठा लेती हैं और फिर उससे पूछती हैं कि बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओगे? तब वो कुछ बाहर से आइटम मंगवाती हैं और उस लड़के को खाने को देती हैं। पहले तो वो लड़का खा नहीं रहा था, तब मैडम कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम खा लो, तुम भूखे होगे।
फिर वो लड़का वो मंगाई हुई वस्तु को खाता है और मैडम के हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मैडम मुझे जाने दो। मैडम कहती हैं कि जाने को मैं रोक नहीं रही हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो केवल तुमसे ये पूछ रही हूँ कि आखिर तुम इस हालत में कैसे हो और तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तब वो लड़का रोने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी, जब मैं 8 वर्ष का था तब मेरे पिता की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना ही मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी बहन है। कुछ दिन के बाद में माता की भी मृत्यु हो गई। अब मैं बेसहारा लड़का 8 साल का आखिर करता तो करता क्या। ना तो मेरे पास कोई दौलत है, ना मेरे पास घर है रहने के लिए, ना कोई जमीन जायदाद है जिसके सहारे मैं अपना जीवन बिता सकूं। बस मेरा एक ही सहारा है, केवल भीख मांगना, और बस उसी भीख मांग करके मैं अपना गुजारा करता हूं। जहां तहां रोड के किनारे सो जाता हूं, कभी कोई कुछ दे देता है उसी के ऊपर निर्भर रहता हूं, उसी से कभी ठेले पर खा लेता हूं तो कभी किसी से भीख मांग करके खा लेता हूं। इसी प्रकार से मेरा गुजारा चल रहा है और मैं अपनी जीविका चला रहा हूं। यह सुनकर के मैडम बड़ी भावुक हो जाती हैं, उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर के व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्या तुम पढ़ना चाहोगे, ये बता दो मुझे। वो लड़का कहता है कि मैडम, हमारी किस्मत में पढ़ना कहाँ लिखा है। अगर हमारी किस्मत में पढ़ना होता या हमारी किस्मत साथ देती तो शायद हमारे माँ बाप आज जीवित होते और वो ज्यादा नहीं तो कुछ तो हमें पढ़ा सकते थे जिससे हम अपना रोजगार कर सकते थे। लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ करके चले गए। तो भला एक बेसहारा बालक 10 साल की अवस्था में ऐसा क्या कर सकता है जो अपनी जीविका चला सके और पढ़ाई भी कर सके। मैडम कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें मन लगा करके पढ़ना है और तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी, तुम्हारे खाने का रहने का सारी व्यवस्था मैं करूंगी, क्योंकि तुमने एक बहादुर बच्चे का काम किया है। ऐसा काम तो कोई साहसी बहादुर ही बच्चा कर सकता है जिसने आज एक जिला कलेक्टर की जान बचाई है। तब वो अपने साथियों से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, जो सरकारी आवास है उसमें एक कमरा खाली करवाओ और उस कमरे में इस लड़के के लिए रहने की व्यवस्था करवाओ। मैडम की बात सुनकर के उनका जो अर्दली होता है वो वहां से जाता है और सरकारी आवास में एक कमरा खाली करवाता है और वहां उसे रहने की सारी व्यवस्थाएं वो करवाता है और लड़के की अच्छी तरह से वो देख रेख करता है। पहले तो नाई की दुकान पर ले जाता है, फिर उसके बाल कटवाता है, फिर उसे नहलवाता है और उसे अच्छे कपड़े दिलवाता है, जूता पहनवाता है और उससे कहता है कि तुम इस रूम में रहो, तुम्हें खाना होटल से पैक होकर के आया करेगा और तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारा एडमिशन करवा दिया जाएगा और तुम रोज पढ़ने जाया करो। यह सुनकर के लड़के को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मेरी किस्मत में इतना सुख तो नहीं था, लेकिन अचानक से मेरी जीवन शैली कैसे बदल गई। और दोस्तों, जायज सी बात है, अगर इंसान कोई परिस्थिति से गुजर रहा है और उसके जीवन में अचानक एक परिवर्तन आ जाए, उसकी जिंदगी में जीने का कुछ रंग अलग हो जाए, तो हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये व्यक्ति कल तक कैसा था और आज इसकी जिंदगी में क्या हो गया। चाहे वो खुशी का पल हो, चाहे वो दुख का पल हो, हर इंसान को बदलते मौसम में बड़ा अजीब सा महसूस होता है। इधर वो लड़का सरकारी आवास में रहने लगता है और मैडम एक होटल से उसे खाना भिजवा देती हैं और वो खाना खाता है और बड़े मन लगा करके पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वो इंटर ग्रेजुएट कर लेता है और काफी समय जब बीत जाता है और कॉलेज में पढ़ने जाने लगता है। इधर मैडम ने जो इतने अच्छे कार्य की, इसकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगती हैं कि एक मैडम ने एक भिखारी लड़के के लिए इतना सहारा दिया कि उसे पढ़ा लिखा करके कामयाब बना दिया। एक दिन उसकी किस्मत साथ देती है और उस लड़के की जॉब लग जाती है और उसी तहसील में वो किसी पद पर सिलेक्ट हो जाता है। अब तो चारों तरफ उन मैडम के चर्चे हर व्यक्ति की जुबान पर सुनने को मिल रहे थे कि हमारी जो जिला में मैडम है, इनकी तरह तो शायद कोई मैडम आ सकती हैं, शायद कोई अधिकारी होगा जो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखता होगा, अपने से ज्यादा दूसरे को सम्मान देता होगा। अपनी परेशानी को ना समझते हुए मैडम हमेशा दूसरे की परेशानी को सबसे बड़ी समझती हैं और तुरंत उसकी समस्या का समाधान करती हैं। तो साथियों, मैडम के कार्य से आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी को सुना करके हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल इतना है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं बनावट के उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो इंसान सच्चा होता है, जो मन का और दिल का सच्चा होता है, वही समाज में चमकता है, वही
अपनी सुगंध छोड़ता है। और जो लोग दिखावट के लिए कार्य करते हैं वो 4 दिन तो चमकते हैं, उसके बाद ऐसे डूब जाते हैं जैसे कि वो जीवन में कभी उछले ही नहीं थे और ना ही उन्हें दोबारा से उभरने का कभी मौका मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे हालांकि देर से क्यों ना हो। तो हमारी वीडियो का बस यही सार है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते रहिए, दीन दुखियों की मदद करेंगे, सच्चाई और धर्म का साथ देंगे तो हमेशा भगवान आपका साथ देगा और समाज हमेशा आपको अपना प्रिय समझता रहेगा। तो साथियों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।